सो गाइस, फाइव सलोना इज बैक। और फोर सलोना भी नहीं है, ये फाइव सलोना है। ठीक है, 5-0 यार, बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस 5-0। और चावी बॉल इज फायर। मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हुआ हूं कि इस मैच से पहले भी प्रीव्यू के अंदर अगर आप जाके देखें तो मैंने कहा था कि इट विल बी एन ओपन गेम, बिकॉज पेलेग्रिनी जो है वो थोड़ी पोजेशन बेस ओपन फुटबॉल खेलते हैं, तो आपको एंड टू एंड फुटबॉल देखने को मिलेगी। आई सेड कि विलारियल जैसा गेम आपको देखने को मिल सकता है, बट इट वाज इवन बेटर बिकॉज वो वी वर डिफेंसिवली बेटर इन दिस गेम इन कंपैरिजन टू विलारियल गेम। गोल तो हमने उस गेम में भी स्कोर किए थे। तो इट रियली डिपेंड्स। हमको एज अ फुटबॉल फैन ये बात समझने की जरूरत होनी चाहिए कि जब सीजन स्टार्ट होता है और कुछ नए प्लेयर्स आते हैं तो डेवलप होने में टाइम लगता है। मैं आपको कंटिन्यूअसली एक ही बात कह रहा था और चावी को इसलिए मैं डिफेंड कर रहा था। जहां पे थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना होता है, वहां पे मैं भी करता हूँ, वहां पे करना भी चाहिए। लेकिन जब शुरू के सिर्फ 3-4 मैच होते हैं ना, वी आर कॉलिंग फॉर द हेड ऑफ द मैनेजर, वी आर कॉलिंग फॉर के प्लेयर्स को बेंच कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लेवेंडोस्की की एग्जांपल दी जाती है, और भी बहुत से प्लेयर्स की एग्जांपल दी जाती है। गुंडोगॉन शायद इस सिस्टम में फिट नहीं होंगे, इस तरह की बातें की जाती थी। तो सिंपल सी बात है, 3-4 गेम्स के ऊपर आप इस तरह रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आई एम ग्लैड कि चावी इज द मैनेजर और फैंस जो है वो मैनेजर नहीं है, वरना तो हर प्लेयर 1-2 मैच के बाद बेंच हो जाए। ठीक है, या फिर क्लब से ही बाहर हो जाए। तो यही होता है यार, जब प्लेयर खेलते हैं आपस में कनेक्शन डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ऑपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। चाहे फॉर एग्जांपल गेटाफे जैसी ऑपोजिशन अगर हो तो वो लो ब्लॉक के अंदर खेलती है, आपको स्पेसेस कम मिलते हैं, तो आपको कम चांसेस मिलते हैं, तो आपको बैकवर्ड पासेस भी करने पड़ते हैं बिकॉज आपको वो चैनल्स नहीं मिल रहे होते टू रन रन इनटू, राइट। तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी उन गेम्स में भी कि यार उसमें क्या करे, वो लिंकअप प्ले नहीं हमारा बन पा रहा, फर्स्ट टच हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा, उसके अंदर मैनेजर क्या करे। बट इट वॉज एन ओपन गेम जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पे हेल्प मिली। यहाँ पे बार्सिलोना को प्लेयर्स को स्पेसेस ज्यादा थे, जैसे विलारियल के गेम्स की मैंने एग्जांपल दी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वन टच पासिंग बहुत बेहतरीन थी, बहुत इंप्रूव थी। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट लेवेंडोस्की, राइट, तो लेवेंडोस्की, इट्स नॉट अबाउट गोल स्कोरिंग। गोल तो वो कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी 4 मैचेस में गोल किए हैं, उन्होंने इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर भी गोल किए हैं। प्रॉब्लम ये थी, गोल उन्होंने आज भी किया, ठीक है। प्रॉब्लम पहले उनकी ये थी कि वो बाकी टीम को हेल्प नहीं कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, फुटबॉल के अंदर। तो वो बाकी टीम को हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उनकी अगर आप वन टच पासिंग देखें, मूवमेंट देखें, इट वाज ब्रिलियंट। तो आपको ऐसा लगा कि लेवेंडोस्की लेवेंडोस्की दिखे, जो कि लेवेंडोस्की से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये चीजें फर्क होती हैं। ऑब्वियसली गोल स्कोरिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये चीजें ओवरऑल टीम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वन बाय वन, अच्छा एक और चीज मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ इससे पहले कि लोग नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखें, और तो उनको मैं एक चीज क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखा भाई, 4-3-3 फॉर्मेशन थी, कितना अच्छा कैरी बार्सिलोना। गाइस, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपका जो ख्वाब है उसको उसमें से जगाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। जिस दिन बार्सिलोना 4-3-3 खेलेगी ना, मैं आके आपको बोलूंगा भाई आज बार्सिलोना 4-3-3 खेली, बट इट वाज नॉट 4-3-3, इट वाज द सेम सिस्टम। ठीक है, यू नीड टू जस्ट watch it, it is the same system, but with the improved performance of the players। और राइट बैक पोजीशन के ऊपर क्वालिटी ड्रेस्टिकली इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। इट वाज द सेम सिस्टम। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास कुंडे, तीन, आपके पास वही थे 3 सेंटर बैक पोजीशन। अच्छा, मैं सिस्टम 4-3-3 क्यों नहीं था, ये सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास फार लेफ्ट के ऊपर लेफ्ट विंग बैक या लेफ्ट विंगर कौन थे? एवरेज पोजीशनिंग, वाज इट जाओ फिलिक्स? नो, इट वाज बाल्डे थ्रू आउट द मैच। अगर आप हीट मैप जाके देखें, राइट साइड के ऊपर कौन थे? वाज इट कंसेलो? नो, इट वाज नॉट कंसेलो, इट वाज फेरन टोरेस, जो कि राइट साइड के ऊपर सबसे वाइड प्लेयर थे। जॉव फिलिक्स वाज अगेन प्लेइंग दैट इंटीरियर पोजीशन, जो कि नॉर्मली गावी या फिर पेड्री उस जगह पे खेलते हैं, या गुंडोगन खेलते हैं, राइट। तो इसी वजह से आपको क्लोज लिंक का प्ले देखने को मिल रहा था बिटवीन लेवेंडोस्की एंड जॉव फिलिक्स, राइट। स्पेशली अगर आप सेकंड गोल में देखें, इवन फर्स्ट गोल के अंदर भी आप देखें, तो आपको वो क्लोज लिंक अप प्ले देखने को मिल रहा था, बिकॉज ही वाज आल्सो प्लेइंग इन दैट इंटीरियर पोजीशन। फिर आपके पास दो वही खेल रहे थे, थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम था आज के मैच में। फर्क ये था कि फ्रैंकी को थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम था। डिफेंसिवली हम होते थे बाल्डे, ठीक है,
जब हमारे पास बॉल नहीं होती थी तो बाल्डे अपनी पोजीशन के ऊपर, लेफ्ट बैक पोजीशन के ऊपर वापस आ जाते थे। बाल्डे होते थे, क्रिस्टनसन होते थे, कुंडे होते थे, और उसके बाल्डे के आगे कोई नहीं होता था। क्रिस्टनसन के आगे फ्रैंकी होते थे, कुंडे के आगे रोमेओ होते थे, और राइट वो वाले चैनल के अंदर जहां पे नॉर्मली कुंडे खेलते हैं, राहु खेलते हैं, राइट सेंटर बैक जो कि मिडफील्ड के अंदर भी टक इन करते हैं, वो थे कैंसेलो। बट ही वाज डूइंग अ बेटर ऑफेंसिव जो प्रोवाइडिंग मोर क्वालिटी ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू कुंडे या अराहो जो कि डिफेंसिवली मोर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट हाफ के अंदर देखें तो रियल बेटिस जो है वो काइंड ऑफ 4-4-2 खेल रही थी, राइट, या फिर 5-3-2 भी खेल रही थी, तो वाइड बहुत ज्यादा नहीं खेल रहे थे। जब फॉर एग्जांपल सेकंड हाफ के अंदर वो आपदे को लेके आए, कुछ प्लेयर्स को लेके आए जिसमें थोड़ी सी विड्थ चाह रही थी, लेकिन बहुत सेंट्रली खेल रहे थे, तो बहुत इजीली बार्सिलोना मैनेज कर रही थी और अपना गेम प्ले कर रही थी। ठीक है। और उनके जो विंग बैक्स थे वो तो ओवरलैपिंग रन मार ही नहीं पा रहे थे। तो ये आपको मैं चीज सिंपल सी बताना चाह रहा हूं कि सेम सिस्टम इवन सेकंड हाफ के अंदर जब सब्स्टिट्यूशन हुई, रफीनिया आए, राइट साइड के ऊपर गए, लमीन यमाल जो है वो जॉ फिलिक्स की लेफ्ट इंटीरियर पोजीशन के ऊपर चले गए, इट वाज द सेम सिस्टम। गुंडोगन आए, रोमेओ बाहर निकले तो गावी पीछे आगे फ्रैंकी के साथ खेलने लग गए, और गुंडोगन और आगे आपके लमीन यमाल खेल रहे थे। तो इट इज, ये चीज समझ लें बारसा फैंस ना, ये सेम सिस्टम है। चावी इज ऑब्सेस्ड विद दिस सिस्टम, और वो यही सिस्टम खिलाएंगे। इवन अलोंसो भी आए तो ही वाज दैट वाइड प्लेयर लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और लमीन यमाल इंटरनली खेल रहे थे। ठीक है, इंटीरियर खेल रहे थे। तो ये मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, इससे पहले लोग कहें ओ हम इसलिए, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ताकि आपको पता लगे कि क्या वजह थी कि बारसा अच्छा खेली। इट वाज नॉट कि वी वर प्लेइंग 4-3-3। ठीक है, तो ये चीज क्लैरिटी आ जाए। अब प्लेयर बाय प्लेयर जल्दी से बात कर लेते हैं। टर स्टेगन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, सबसे ज्यादा की सेव उन्होंने किया जस्ट बिफोर द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम। इसी पोजीशन, इसी टाइम के ऊपर आपको कीपर की जरूरत होती है, वर्ल्ड क्लास सेव। वहां पे 2-1 हो जाता तो ट्रिकी हो जाता था सेकंड हाफ, लेकिन दो चांसेस थे रियल बेटिस के पास पहले हाफ में। एक वो राइट हैंड साइड से बना था, उनकी राइट हैंड साइड से, ठीक है, बार्सिलोना की लेफ्ट हैंड साइड से, और एक ये था जो कि टर स्टेगन ने, फिर तो टर स्टेगन ने एक 85 मिनट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा सेव किया था, बट वो वाला बहुत ज्यादा क्रूशियल। टर स्टेगन अगेन वाज अ ब्रिलियंट गेम। कुंडे, क्रिस्टनसन भाई चुप करके अपना काम करते हैं, क्रिएट ऑन द बॉल, टैकलिंग, पोजिशनिंग, एवरीथिंग इज ब्रिलियंट। ठीक है। बाल्डे वॉज मच मच बेटर, राइट, बाल्डे वॉज मच बेटर। उनको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा फाइनल थर्ड में जाके, ही हैज टू फाइंड दैट पास, राइट, अदरवाइज ही वॉज फाइन। ठीक है, बेटर। आहिस्ता आहिस्ता इंजरी से आ रहे हैं वापस तो वो इंप्रूव करेंगे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। कैंसेलो भाई, मैंने जिंदगी में मैंने नहीं देखा इतना बड़ा अपग्रेड भाई। सर्जियो रोबर्टो से कैंसेलो, कैंसेलो यार वो जो, जैसे अच्छा कैंसेलो हम राइट बैक नहीं यूज कर रहे थे, जैसे पेप यूज करते थे ना उनको लेफ्ट साइड पे, वैसे ही चावी ने कहा भाई मैं भी तो स्टूडेंट हूं पेप का, उन्होंने कहा मैं राइट साइड पे वैसे यूज करूंगा। ही वाज नॉट making those overlapping runs because Ferran was playing wide. He was coming inside midfield के अंदर, he was actually playing as a midfielder, लेकिन ऑफ द बॉल जो है वो राइट बैक पोजीशन के ऊपर आ जाते थे। बट भाई वो जो उसने, मतलब जो दूसरा गोल बना रोमेओ, मतलब रोमेओ के ऊपर तो बात करता हूँ, बट दैट वाज वन बाय ऑब्वियसली कैंसेलो, और वो जो गोल किया भाई दैट इज अपग्रेड। मैं इतना बड़ा अपग्रेड मैंने नहीं अभी देखा यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना बड़ा अपग्रेड देखा होगा सर्जियो रोबर्टो के ऊपर और कैंसेलो। भाई क्या क्वालिटी, पासिंग विजन, he will improve Barcelona. He can be the difference maker in the Champions League also अगर बार्सिलोना और ऑब्वियसली कंसेलो फिट रहते हैं। ही इज दैट टाइप ऑफ अ प्लेयर। तो यार ब्रिलियंट फ्रॉम कंसेलो भाई, मजा आ गया यार कंसेलो को देख के। रोमेओ भाई, रोमेओ रोमेओ जिडान, ओरियल जिडान रोमेओ भाई, उसने वो जो पास दिया जाओ फिलिक्स को, यार क्या बात है यार। रोमेओ ये सब चुम्मी है यार, वो क्या प्लेयर है यार, कहां से मिल गया हमें यार 3.5, इतना सॉलिड यार। फॉरवर्ड पासेस, बुस्केट्स भाई ऐसा लग रहा है बुस्केट्स खेल रहे हैं थोड़ा सा स्टीरॉइड्स के ऊपर। ओ भाई साहब क्या बात है। रोमेओ, फ्रैंकी वाज बीइंग फ्रैंकी, वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और मतलब बहुत बेहतरीन गेम था उनका। गावी का भी बहुत इंप्रूव्ड गेम था यार। गावी लोगों को समझा रहा हूं मैं, अभी समझ लो मेरी बात, ठीक है, वरना बाद में फिर समझ लगती है। गावी इतनी इंटरसेप्शन, इतनी बॉल रिकवरी करता है, एंड यू नीड दैट इन योर टीम। कोई प्लेयर इतनी रिकवरीज नहीं करता जितनी गावी करता है, एंड दैट यू नीड व्हेन यू हैव टू हैव द बॉल, व्हेन यू हैव टू रिकवर द बॉल, प्रेस करना है, तो गावी जैसा प्लेयर चाहिए होता है। जाओ फिलिक्स वाज ब्रिलियंट, यही चीज है। मैं फेरन टोरेस के लिए भी कहता था कि यार ऑफ द बॉल यू हैव टू हेल्प द टीम। फाटी हेल्प नहीं करते, गोल नहीं भी होते। जॉ फिलिक्स की पोजीशनिंग, टेक्निकल एबिलिटी, इट वाज ब्रिलियंट। क्या उन्होंने यार, मतलब गोल मारा, उसके बाद वो असिस्ट तो शायद उनको नहीं मिलेगा, बट दैट डमी वाज अगेन
शोइंग कि उसके पास कितनी बेहतरीन टेक्निकल एबिलिटी है। जॉ फिलिक्स वाज मैन ऑफ द मैच एंड डिजर्विंगली सो। बट भाई दो बंदे, फेरन टोरस, ओ भाई क्या उसने फ्री किक मारी भाई। फेरन टोरस कह रहे हैं कि जितने भी बारसा फैन है ना, इन 90%, 90 नहीं, 90 नहीं, 99% बारसा फैन, अबे ये बेकार प्लेयर्स को ड्रिबलिंग नहीं आती, इसको निकालो। क्या कह रहा पूरा पिछले सीजन मैं ये कह रहा था कि 40 से ऊपर गालियां खाई हैं मैंने इसके ऊपर। मैंने कहा भाई जब फेरन खेल रहा होता ना तो बारसा का गेम प्ले इफेक्ट नहीं होता, वो फिनिशिंग में हग रहा था, बट ही हेल्प्स द टीम विद हिज ऑफ द बॉल मूवमेंट, जो कि फाटी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे पिछला पूरा सीजन। आई एम सो ग्लैड यार कि भाई फेरन टोरस परफॉर्म कर रहा है। और गाइस कैन यू बिलीव आफ्टर मेसी who else but Ferran Bull Torres भाई with the free kick for Barcelona after Messi after more than 2 years. Oh my god, yaar, I can't believe. Yaar, I'm so happy. But Rafinha, भाई your hate is making them strong. क्या बेंगर मारा उसने यार, my god. ओ हो मजा आ गया भाई, मजा आ गया यार। आई लव फुटबॉल फॉर दीज डेज यार। सीखो भाई, इट्स भाई मैं आपको बता रहा हूँ इन दो प्लेयर्स की ना, रफीनिया, लमीन यमाल लेफ्ट के ऊपर खेला भाई, वो भी क्या ही खेला यार। ओ माय गॉड, उसने कहा लेफ्ट पे खिला रहे कोई मसला नहीं है, मैं खेलता रहूंगा। मैं तुमको बता रहा हूँ 1.5 साल के अंदर ना, 2 साल के अंदर लमीन यमाल, फेरन टोरस, रफीनिया की लेगेसी डेम्बले के 6 साल से ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये मैं तुमको लिख के देता हूं। और ये बहुत बड़ा लेसन है कि टैलेंट कुछ भी नहीं है जब तक हार्डवर्क नहीं है, जब तक फोकस नहीं है, जब तक एंड प्रोडक्ट नहीं है, जब तक आप एज ए टीम नहीं खेलते। इसी नोट के ऊपर मैं एंड करना चाहता हूं। चावी बॉल इज देयर, बिलीव इन चावी, बिलीव इन योर प्लेयर्स, डोंट क्रिटिसाइज आफ्टर 1 मैच। 15 मैच के बाद आपको अभी अपना ओपिनियन डेवलप करना चाहिए, मैनेजर के ऊपर भी, प्लेयर्स के ऊपर भी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, लव्ड इट। और अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर की। मैं फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी विस्क। Barca, come on, 5-0.